जिन छोड़ दूंगा, मेरे पास मोकल है, मैं अपने पीर साहब से बोलूँगा कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये सड़कों पे रहे। मैं कहता मैं तेरे से पैसे भी ले लूँगा, तेरे से पैसे भी पूरे करवा लूँगा, लेकिन ना तो तेरी बीवी तेरे पास आएगी, मैं तेरे ऊपर इल्म ऐसा करूँगा, ना तो तेरी बीवी तेरे पास आएगी, ना तो अपने घर वालों के पास जा सकेगा, सारी ज़िंदगी सड़कों पे रहेगा। कि इतना मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपनी वालदा को नहीं मिल सकता, कि इस हालत में वो बीमार पड़ी है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि उसके डर की वजह से नहीं जा रहा कि यार वो मुझे कुछ करना दे। अगर उसने मुझे कुछ कर दिया, मेरी बीवी तो वैसे ही मर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजे मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं और इन्होंने अपनी शादी करवाने के लिए कुछ पैसे अपने मालिक से उधार लिए थे। पैसे लेने के बाद इन्होंने अपनी शादी करवाई। शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे कि मालिक ने इनको तंग करना शुरू कर दिया। इनको कहना शुरू कर दिया कि पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, तुम्हारे पीछे जिनों को छोड़ दूंगा, तुम पे जादू करवा दूंगा। एक दिन इनका मालिक इनको एक कमरे में ले गया और अंधेरे वाले कमरे में ले जाकर इनको बंद कर दिया। ये बहुत परेशान थे और रास्ते में चलते हुए जा रहे थे कि अचानक से मुझसे मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई। इनके मालिक ने इनकी तनख्वाह भी कम कर दी है। पहले 800 रुपया दिहाड़ी दिया करता था, लेकिन उसने कुछ धमकियां दी और साथ में तनख्वाह भी कम कर दी। दिहाड़ी कम करके 800 से 400 रुपए तक ले आया। इनकी बीवी भी इनको छोड़कर चली गई, इनके खानदान वालों ने भी इनको छोड़ दिया। काशिफ, मुझे बताओ कि किसके पास काम करते थे और कितने पैसे उधार लिए थे आपने? 35,000 लिया, उसके बाद 40,000 रुपया लिया। तो 40,000 जब लिया उसके बाद इसने मेरी शादी हो गई। शादी के फ़ौरन बाद इसने पहले हफ्ते में मुझे ऐसे किया कि मेरा 400 रुपये दिहाड़ी पे मुझे ले आया। पहले 800 रुपया दिहाड़ी दे रहा था, इसने बात की थी कि मैं 800 रुपया दिहाड़ी दूंगा तुझे। उसके बाद इसने यकदम मुझे 400 रुपया दिहाड़ी दी। मेरा ना तो घर का खर्चा पूरा हो रहा था, जहाँ पे मैं 5-6 हज़ार कमा रहा था हफ्ते का, बाद में मैं आ गया 2200 में 2300 में, तो ना तो खर्चा पूरा हो रहा था। उसके बाद फिर ये काम का थोड़ा सा सिलसिला बन गया, थोड़ा सा सीज़न आउट हो गया। 2-3 हफ्ते फारग रहे, ना तो मैं घर का किराया दे सका, ना कोई ऐसा मसला बना। मेरे ससुराल वाले बहुत तंग आ गए थे मुझसे कि तुम काम नहीं कर रहे ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे पता था कि जैसे मैं कमा के होटलों में काम किया, जैसे भी मैंने कमाया, लेकिन मैं अपनी बीवी का खर्चा पूरा कर रहा था, इसके पास काम नहीं था। मालिक ने आपको क्या धमकियां दी थी? उसके बाद मालिक ने मुझे कल उसने मुझे पकड़ा था, तो उसने पहले भी एक मरतबा पकड़ा, मुझे बंद कर दिया था कमरों में। तो जाली वाला कमरा था, मैंने बहुत कोशिश की जाली वाला कमरा तोड़ के भागने की, लेकिन इसने ना ऊपर बंदे बिठाए थे कि इसका ध्यान रखना है, लेकिन उन्होंने देख लिया मुझे कि ये भागने लगा है, तो उन्होंने आगे ताला खोल के ना मुझे इसने धमकियां दी, मैं तुझे ये कर दूंगा अगर तूने दोबारा भागने की कोशिश की। तो मैंने उस टाइम पे मैं अपनी बीवी का सामान लेने आया था अपने घर से, मैंने रेंट पे अलग मकान लिया था। तो मेरे साले भी आए थे, तो मेरे साले पीछे आ गए, काशिफ क्या मसला है? मैंने उनको बताया कि यार आप जाएं, मैं जो भी मसला मैं हैंडल कर लूँगा इनके साथ। लेकिन इसने मेरे सालों को नहीं जाने दिया, उनको भी वहाँ पे बिठा लिया कि आप भी यहाँ पे बैठ जाएं। 2 साले थे मेरे, वो आए थे, इसने उनको भी बिठा लिया, उनको सारा कुछ बताया कि ये ऐसे ऐसे इसने मुझसे पैसे लिए, मैंने इससे पैसे लेने हैं, ये पैसे देगा तो जाएगा। हालांकि मेरे ससुराल वालों को नहीं पता था कि मैंने जैसे भी अपनी शादी की, कर्जा लिया थोड़ा बहुत, या मेरे पास पे थे, जैसे भी मैंने किया। लेकिन ये बंदे ने मुझे मेरे ससुराल वालों के सामने इतना जलील करवा दिया। बीवी अभी आपके साथ है? बीवी तो अभी मेरे ससुराल में ही है, ठीक है, वो मेरे साथ रहना चाह रही है, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी बन गई है कि जिसकी वजह से मैं उधर नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर बात है उनके पास जाऊंगा रेंट पे। मैंने जहाँ पे मकान लिया है वहाँ पे मेरा सामान पड़ा है, वहाँ पे मैंने पैसे भी जाके दूंगा तो फिर जाके मेरा थोड़ा सा मसला हल होगा। मालिक मकान ने कभी तशद्दुद भी किया आप पे? मालिक मकान ने नहीं किया, इसने ये फ़िलहाल कल किया कि कल मैं
एक स्नोकर क्लब में स्नोकर का मैं नेशनल भी खेलता हूँ स्नोकर। तो इसने ये किया, मैं एक स्नोकर क्लब दोस्त के पास गया था, तो उसको मैंने बताया कि यार ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला हल करवा दें। तो कहता है यार अच्छा मैं करवा दूँगा। तो इसने वहाँ पे आके मुझे 2-3 थप्पड़ मारे पूरी क्राउड के सामने। तो बाद में ये मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा के ले गया, कहता कि मैं तुझे अब संगल मार दूँगा, मैं तुझे जिन छोड़ दूँगा, मेरे पास मौका ले, मैं अपने पीर साहब से बोलूँगा कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये सड़कों पे रहे। कहता मैं तेरे से पैसे भी ले लूँगा, तेरे से पैसे भी पूरे करवा लूँगा, लेकिन ना तो तू तेरी बीवी तेरे पास आएगी, मैं तेरे ऊपर इल्म ऐसा करूँगा, ना तो तेरी बीवी तेरे पास आएगी, ना तू अपने घर वालों के पास जा सकेगा, सारी ज़िंदगी सड़कों पे रहेगा, मैं तुझे पागल कर दूँगा। ऐसी कि वालिदा ने आपको घर से निकाल दिया? वालदा ने नहीं निकाला, हमारा भाइयों का थोड़ा सा झगड़ा हुआ था किराए की वजह से, क्योंकि इसके पास काम कर रहा था, मेरा नहीं निकल रहा था, क्योंकि दूसरे भाई दे रहे थे किराया, मेरे पास नहीं था, क्योंकि इसके पास काम कर रहा था, काम इसके पास एकदम कम हो गया। इसको मैंने बोला भी कि यार मुझे 5,000 रुपया दे दे, मैंने अपने घर का रेंट देना है, लेकिन इसने तब दिया जब मेरे घर का खाना ख़राब हो गया। मुझे कहता है ये ले 5,000, क्योंकि ये लोगों का देखता है तमाशा। इसने पहले भी 1-2 इसके बाद लड़के हैं, उनके साथ भी ऐसा किया, उनका भी घर ख़राब किया है, उनकी भी बीवियां उनको छोड़ के चली गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास जो भी जितने भी काम करते हैं कि मेरे ख्याल से सारी उम्र के लिए वो निकल सकें। अभी देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल तो मैं हर किसी से मदद मांग रहा हूँ, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जान छुड़ा लूँ, लेकिन मुझे उससे ख़तरा है बहुत ज़्यादा कि वो मुझे धमकियाँ देता है कि ये कर दूँगा, जान से मार दूँगा, मैं तुझे बांध लूँगा, संगल मार दूँगा, ऐसे कर दूँगा। लोगों ने लाखों पैसे देने हैं, लेकिन ऐसा कहीं जगह पे नहीं होता, तो ना कोई करता है। लेकिन कल से मेरी माँ इतनी बीमार हो गई है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो रहता है हमारी गली में ही, कि मैं इतना मजबूर हूँ। आज मुझे मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि वालदा हॉस्पिटल में, मैं नहीं जा सका, कि इतना मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपनी वालदा को नहीं मिल सकता, कि इस हालत में वो बीमार पड़ी है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि उसके डर की वजह से नहीं जा रहा कि यार वो मुझे कुछ करना दे। अगर उसने मुझे कुछ कर दिया, मेरी बीवी तो वैसे ही मर जाएगी, मेरी माँ भी सदमे में मर जाएगी। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। फ़िलहाल मुझे खतरा है उनसे, मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो मेरे साथ। बिल्कुल जी, देखने वालों से मैं भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी को उधार पैसे दे देते हैं तो फिर सब्र कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वापस, लेकिन इस तरह से किसी पर जुल्म करना इंसानियत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इनकी मदद हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।